हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम एमयूआई का यूज किस तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि एमयूआई क्या है। तो अगर आप गूगल के अंदर सर्च करते हैं एमयूआई इन रिएक्ट जेएस तो आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, एमयूआई द रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी यू ऑलवेज वांटेड। अब ये क्या है? तो ये एक लाइब्रेरी है कंपोनेंट्स की। जैसे कि हमने स्टाइल कंपोनेंट के अंदर बटन क्रिएट किए थे, डिवीजन क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट की लाइब्रेरी आपको रेडीमेड मिल रही है। तो इससे होगा क्या? तो चलिए हम यहाँ पे उसकी एक और वेबसाइट, यही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसके गाइड दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर, तो देखिए मेरे पास जैसे कि यहाँ पे बटन है। तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो मुझे डायरेक्टली इस बटन कंपोनेंट का यूज कर देना है। मुझे वेरिएंट कैसा चाहिए? तो मुझे वेरिएंट अगर कंटेंट चाहिए तो मैं सिर्फ कंटेंट लिख दूंगा, तो मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर मुझे आउटलाइन वाला बटन चाहिए तो मैं सिर्फ वेरिएंट के अंदर आउटलाइन लिख दूंगा, तो मेरा आउटलाइन वाला भी वेरिएंट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे रेडीमेड कंपोनेंट मुझे मिल रहे हैं। अगर मुझे चेक बॉक्स चाहिए तो देखिए चेक बॉक्स का कंपोनेंट भी यहाँ पे बना हुआ है। आपको बस क्या करना है, उस कंपोनेंट का यूज कर लेना है, दैट्स इट। उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। लेकिन अब ये कंपोनेंट का यूज हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से करना है वो देखते हैं। सो नाउ मैं आ जाता हूँ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि हम डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको npm का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड चले जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हमने जो लाइब्रेरीज हमें दी हुई है उसको हम इंस्टॉल करने की यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो हमने इंस्टॉल किया यहाँ से कोई भी कंपोनेंट का यूज करना है। जैसे कि मुझे बेसिकली बटन कंपोनेंट का ही यूज करना है, ऐसे समझ लेता हूँ। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो हमारे पास एक बी आर हम क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। एंड नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। तो देखिए बटन के अंदर मुझे दिख रहा है एम यू आई। हमारे बूस्ट्रैप इंस्टॉल किया है तो बूस्ट्रैप का भी दिख रहा है और एम यू आई मटीरियल भी दिख रहा है। सो मैं एम यू आई मटीरियल करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट। अब देखिए मैं अभी इसको रन नहीं करता हूँ, रन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ऊपर यहाँ पे जो मेरा बटन है वो इम्पोर्ट होकर आ चुका है एम यू आई मटीरियल के अंदर से। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे एम यू आई मटीरियल के अंदर से बटन को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, अगर आपका ऑटो इम्पोर्ट नहीं है तो। अब ये बटन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ उसको वेरिएंट। और वेरिएंट हम क्या दे देते हैं, हम इसको रख देते हैं कंटेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने कर दिया कंटेंट एंड अब चेक करते हैं हमारा किस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। सो लेट्स सी। तो देखिए हमें यहाँ पे टेस्ट बटन मेरा दिख रहा है। बी आर हमने जो लाइन ब्रेक की थी वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे प्रॉपर नहीं किया। अब इसको बी आर को हम निकाल ही देते हैं। ओके, लेट्स सी। सो नाउ अब मेरा ये बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी की जो भी चीज़ें अभी के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं ताकि अभी सिर्फ मुझे मेरा जो एम यू आई कंटेंट है वही दिखे। अब देखिए मेरा ये टेस्ट बटन बन चुका है। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस बटन के ऊपर कुछ कलर अप्लाई करना है। सो कलर अप्लाई करने के लिए मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो अगेन आ जाता हूँ बटन के ऊपर। सो देखिए यहाँ पे बटन मेरा नॉर्मल बटन था एंड देन अब इसके साथ अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसके कलर्स भी दिए हुए हैं कि मैं उसके कलर भी यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है कलर, दैट इज एरर कलर। एरर कलर का मतलब है रेड कलर। अगर सक्सेस लिखता हूँ तो सक्सेस सेकंड एरर में कुछ इस तरीके से कलर आ जाएगा मेरा। सो यहाँ पे अगर आप इसकी गेट अप के ऊपर जाते हो तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है ये सारी चीजें भी आ जाएगी। न्यू कलर किस तरीके से ऐड करना है उसका एग्जांपल भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि आप न्यू कलर भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से कुछ थीम क्रिएट करके, जिस तरीके से हमने स्टाइल कंपोनेंट के अंदर ऐड किया था सेम भी यहाँ पे रहेगा। ओके, सो बेसिकली अभी हम ये वो नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ देखने वाला है कि किस तरीके से कलर्स का यूज होता है, किस तरीके से साइज का यूज होता है। अगर मुझे मेरे बटन की साइज लार्ज करनी है, मीडियम करनी है, स्मॉल करनी है तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी साइज भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप शो कोड करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें दे सकते हो। अगर आपको साइज देना है तो किस तरीके से देना है वो भी हमने देखा है। साइज यहाँ से चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल और लार्ज साइज हम दे के देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया, कंटेंट के अंदर मैं दे देता हूँ साइज एंड चेक करता हूँ मेरा आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो बटन अब मेरा स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सेम वे अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बटन ग्रुप बनाना है तो आप बटन ग्रुप बना सकते हो। आपको चेक बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स बना सकते हो। आपको रेटिंग बार बनाना है,
आप रेटिंग बार भी क्रिएट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है उसके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट के अंदर। वहाँ से सिर्फ़ आपको क्या करना है, वहाँ से आपको उसका यूज़ करना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मटीरियल यूआई का यूज़ करके यानी कि एमयूआई का हम रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसके कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आइकन्स का यूज़ किस तरीके से करना है वो भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अब तक हमारी पूरी रिएक्ट की सीरीज़ नहीं देखी है तो एक बार रिएक्ट की पूरी सीरीज़ देखिए, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखना रह गया है तो हमने उसकी लिंक भी यहाँ पे दे के रखी है, वो भी आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच वन्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।